टारगेट 1000 लाइक फॉर नेक्स्ट एपिसोड। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन पूछना है स्टोरी से रिलेटेड तो आप सभी मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट बॉक्स में पिन भी है, वह से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। एंड दिस स्टोरी इज अपलोड ऑन माय यूट्यूब चैनल ऑडियो नवला हंडी 216 प्लानिंग पिकनिक आरिस वो ज्यादा गुस्से वाला है, पर इसका मतलब यह नहीं है वह हॉस्पिटल में विक्की को भेजेगा। वैसे भी 2 दिन के बाद तो पता भी लग चुका था कि यह सब उसके फैमिली में से ही किसी की दुश्मनों ने किया था। और वैसे भी मेरी अगर लव स्टोरी की बात तुम कर रही हो तो स्टार्टिंग में तुमने ही देखा था कि हम दोनों कैसे मिले थे। पहले किस, फिर उसके बाद धीरे धीरे रिलेशन हो चुका था। तुम्हें तो पता है ना कि मामा ने जो मुझे अपना अपार्टमेंट दिया था उसके ही सामने वश का हाई अपार्टमेंट था। फिर उसी से फ्रेंडशिप हो गई। वह मेरे घर पर खाना खाने आता था, फिर मुझे छोड़ना कॉलेज में ऐसे ही होता गया और फिर क्या शादी। तुम्हें तो पता है ना शादी कहता कैसे हो गई। अब आगे नहीं पूछो, वही बेहतर है। वैसे भी कुछ चीज़ प्राइवेट भी होती है और मैं बात भी नहीं सकती। कहते हुए वो शांत हो जाते हैं और अपने मन में अपना सर नीचे झुकाकर, मुझे पता है तुम्हें सब कुछ बताना चाहिए, पर मैं इस वक्त किसी को भी अपने बारे में नहीं बता सकती। मैं कैसे बताऊं आखिर इसने मेरे साथ क्या क्या किया है, कैसे कैसे मेरे साथ। नू, वह सब बिल्कुल भी नहीं है। अगर यह सब बताया तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है और मैं नहीं चाहती कि कुछ ऐसा हो जाए। अब तो सब कुछ ठीक है। वह भी तो प्यार है और इतना ज़्यादा प्यार करता है। हाँ माना एडिक्टेड है, पर फिर भी वह कितनी ज़्यादा केयर भी तो करता है। फैमिली को भी पसंद है। तो आरिस राहत की बात पर पहले तो हैरान हो जाती है, फिर कुछ सोचकर उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर गहरी सांस लेकर उसके चेहरे को ऊपर की ओर करके उसकी आंखों में देखकर, क्या तू उसे सच में प्यार करती हूँ, मतलब क्या वह भी तुमसे प्यार करता है। कहते कहते वह उसकी नीली आंखों में ही देखने लगती है। वही राहत उसके सवाल तो सुनकर एक पल के लिए तो हैरान हो जाती है। उसे यह सवाल की उम्मीद नहीं थी। वह कुछ सोचते हुए अपना सर हाँ में हिलाकर, पता नहीं कुछ समझ नहीं आ रहा है कि प्यार है कि नहीं। बस अब मुझे ऐसा लग रहा कि मैं उससे दूर नहीं जा सकती। वह बहुत प्यार भी है, जख्म भी देता है और मलहम भी लगता है। हर एक चीज़ का ख्याल रखना है। कभी भी मुझे दर्द नहीं पहुंचता, चाहे गुस्सा हो थोड़ा बहुत दर्द पहुंच भी दिया प्रशांत होने के बाद मुझे अपनी बाहों में भरता है और पता नहीं कैसे मैं क्या कहूँ। कहते कहते राहत शांत हो जाती है, पर राहत के जवाब को सुनकर तीनों कुछ नहीं कहती। तभी राहत कुछ सोचते हुए आरिज की तरफ देखकर अपनी आंखें छोटे छोटे करके, तुम्हें मेरे बारे में तो जानना है, अब अपने बारे में बताओ कि तुम्हारे और मेरे देवर के बीच क्या शुरू है। मुझे तो पता नहीं था कि तुम दोनों इतने नज़दीक आए। जहाँ तक मुझे याद है तुम दोनों के झगड़ा हुआ था, फिर यह सब कैसे मेरे पीठ पीछे तूने अपनी लव स्टोरी स्टार्ट कर दी, मानना पड़ेगा। आरिज ये सुनकर उदासी भरी आवाज में, कहा तो था सब कुछ जबरदस्ती हुआ है, और कौन सा एक्सप्लेन दो। पता भी नहीं है हम दोनों रिलेशन में है कि नहीं। वह सभी को कहता फिरता है कि हम दोनों रिलेशन में है। अब पता नहीं है इसका क्या फ़ायदा है। बस उसके साथ घूमने जाती हूँ, बात करती हूँ, पता नहीं है आप आगे जाकर पता चलेगा कि क्या सच में उससे प्यार करती हूँ कि नहीं। फिलहाल तो मुझे कुछ नहीं पता है। तारांकन कहते कहते वह उदास हो जाती है तो राहत हैप्पी की तरफ देखते हैं तो हैप्पी को समझ आता है कि राहत क्या कहना चाहते हैं। तो वह अपना सर हिलाते हुए अपने दोनों हाथ अपने दोनों गालों पर रखकर कहना शुरू कर देता है, सच में मेनू इस बारे में कुछ नहीं पता, तेनू पता है जब मैं मेरे ससुर की शादी में गई थी तभी पहली मुलाकात हुई, गलती से प्रेसिडेंट के कमरे में चली गई। मैनू क्या पता था कि वहाँ पर जाकर मेरी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। फिर क्या हम दोनों की वहाँ पर थोड़ी बहस हो गई, झगड़ा होगा, फिर इन्होंने तो मुझे उठा ही लिया, किडनैप कर लिया, और फिर क्या शादी हो गई। हम दोनों की कोई पहले से ही रिलेशन में नहीं थे, 1 हफ्ता भी नहीं हुआ फिर शादी हो गई। ये सब सुनते ही तीनों ही अपना सर हिला देती हैं। राहत को हैप्पी की सिचुएशन खुद की सिचुएशन जैसी लगती है, बस फर्क इतना था संयम थोड़ा अंडरस्टैंडिंग था, सब कुछ बहुत अच्छी तरह से जानता था। और वही हमारा वश जिसे ना किसी की परवाह ना ही कुछ और, शादी करनी है कर ली, किसी से बात करनी है तो वह अच्छी तरह से करता है, जैसे कि उसने कल देखा ही था कि कितना अच्छी तरह से अपने भाई से प्यार से बात करता है। वो ये सब सोचते सोचते वह अपना सर हिला देती है। धारा कुछ सोचते हुए राहत और आरिस की तरफ देखकर, वैसे हम दोनों का ठीक है, हम दोनों के तो बिजनेसमैन हैं, अपनी अपनी कंपनी अपने अपने काम को हैंडल करते हैं। तुम दोनों की कहाँ पर चले गए? वह तो कॉलेज में ही है, दिखे नहीं। कार्तिक तो दिखता था, वह भी नहीं दिखता। और मेरा देवर कहाँ पर है, मेरी देवरानी बताएंगे। कहते वह राहत की तरफ देखने लगती है तो राहत एक गहरी सांस लेकर, कॉल किया था जब कंपनी में है, काम कर रहे हैं, छोड़कर चला गया, पता भी नहीं चला और कॉल करके बता रहा है कि लेने आ जाएगा, पता नहीं कब आएगा। वैसे भी बिजनेसमैन है, दिमाग बहुत अच्छी तरह से चलाना जानता है।
स्टडी में भी बहुत अच्छी तरह से हैं, पर उसके जैसा मेरा तो दिमाग है नहीं, मुझे तो स्टडी करनी पड़ेगी। कहते कहते वह कुछ सोचते हैं। वह अपनी आंखों में चमक लिए उन तीनों की तरफ देखकर, क्यों ना हम एक फैमिली पिकनिक का प्लान करें। मतलब संयम भाई, केविन भाई, हम सभी ऐसे मिलकर, क्या कहती हूँ, एक ग्रुप बनाकर घूमने कहीं चले जाए। वैसे भी मैं घूमने तो गई हूँ, पर फैमिली ऐसे घूमने नहीं गई हूँ, कितना अच्छा लगेगा ना, क्या कहते हो, बनाए प्लान। धारा इस पर मुस्कुराते हुए, हमारे तो आ जाएंगे, पर तुम्हारा क्या, तुम्हारा वाला आने में बहुत प्रॉब्लम है। जहाँ तक मैं कल उसका बिहेवियर देखा है, वह तो संयम भाई, केविन और कार्तिक को देखना तक पसंद नहीं करता है। तो तुम्हें क्या लगता है वह पिकनिक पर आ जाएगा? वह भी हमारे साथ सपने अच्छे हैं पर पूरे नहीं होने वाले हैं। राहत इस पर अपनी शर्ट को सही करते हुए, ये बस मुझ पर छोड़ दो, मैं सब कुछ सही से कर दूंगी, कोई टेंशन नहीं है। उसे लाने का काम मेरा है, पर प्लेन कहाँ का बनाया ये बताऊं? कोई ऐसी अच्छी जगह जहाँ पर घूमना बहुत ही सुकून भरा होना चाहिए। मुझे तो कोई माइंड फ्रेश जगह चाहिए। वैसे तो मैं नैनीताल से जाकर आई हूँ, वहाँ पर भी बहुत मजा आया, पर 3 लोग को पता है मेरा दोस्त ही गायब हो गया था। कहते हुए सब कुछ बता देती हैं, जिसे सुनकर वह तीनों हैरान हो जाते हैं। तो धारा अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके, तो तुम्हें पता चला कि वह मिला है कि नहीं? राहत अपना सरनामे हिलाते हुए, मैंने अपने दोस्तों को कॉल किया था, उन्होंने कहा अभी तक तो कुछ पता नहीं चल रही है। ऊपर से उसके पेरेंट्स ने भी वापस ली है, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्यों, और उसके पेरेंट्स भी 2 दिन में जाने वाले हैं इटली। ये सुनकर हैप्पी कुछ सोचते हुए, ये तो सच में बहुत बुरी बात है, तुम्हारा नाम दोस्त लगता है, पागल है, इसी वजह से रात को कहीं घूमने चला गया। वो मिल जाएगा, वैसे भी यही कहीं होगा और उसके पेरेंट्स भी उसे ढूंढ रहे होंगे। आप क्या ही कर सकते हैं, रब पर भरोसा रखो, वह कभी भी किसी का भरोसा तोड़ते नहीं है। राहत ये सुनते ही अपना सर हिलाते हुए, भरोसा तो रख रही हूँ, अब देखती हूँ क्या होता है। अब ये सब छोड़ो, मिल जाएगा, वैसे भी वह कहीं घूमने ही गया होगा, और अगर अंकल आंटी ने केस वापस ली है तो जरूर वह कहीं घूमने ही गया होगा, बस बात नहीं रहा है। यह इंसान ना सच में बहुत ज्यादा पागल और अजीब है। कहता कहता राहत शांत हो जाती है। वही राहत की बात पर वह तीनों मुस्कुरा देती है। शाम का वक्त हो जाता है। राहत कॉलेज के गेट पर खड़ी अपने मोबाइल में कुछ देख रही थी, तभी उसके सामने रुक जाती है बाइक, जिससे राहत अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर लेती है, क्योंकि सामने हमारे ब्लैक कपड़े पहने वश खड़ा था, जिसने अपने हेलमेट के कांच को ऊपर करके राहत की नीली आंखों में देख रहा था। ये देखकर राहत अपनी आंखें छोटे छोटे करके, सच में बाइक चलाने का भी कोई तरीका होता है? प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारा बाइक सही से चलने में हमेशा ही ऐसे चलाते हो जैसे मुझे हार्ट अटैक में आ जाए। मैं कितना ज्यादा डर गई थी पता है, अगर थोड़ी सी भी आगे ले जाते तो पक्का मैं अब जमीन पर गिर जाती, और पता नहीं मेरा सर या पैर सही जगह पर होता कि नहीं। कहते कहते वह अपनी आंखें छोटे छोटे करके उसे देखने लगती है, तो वश होठों पर एक मुस्कुराहट लिए उसकी आंखों में देखकर, क्या है ना कैंडी, वश अपने तरीके से है, हर एक चीज को करना पसंद है, चाहे वह गलत हो तो भी वह सही होगा उसके लिए। अब ये सब छोड़ो और बैठो, आज कहीं घूमने चलते हैं। राहत ये सुनकर उसकी तरफ बढ़ते हुए, घूमने? आज ऐसा कौन सा तुम्हारा मूड अच्छा है जो तुम मुझे आज घूमने लेकर जा रहे हो? आखिर क्या चल रहा है तुम्हारे इस शैतान से दिमाग में? कहते हुए राहत बाइक पर बैठ जाती है। वश राहत के हाथों को अपने कमर पर हाथों को बांधकर उसकी तरफ अपनी नजरें तिरछी करके, चल तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, पर तुम्हारे लिए वह सॉफ्ट ही रहेगा, क्योंकि अगर तुम्हें दर्द होने लगा तो मेरा क्या होगा? तुम्हें तो दर्द दे दूंगा, पर सहने में तकलीफ मुझे आ जाएगी। जितना तुम्हें दर्द नहीं होगा उससे कभी भी ना ज्यादा मुझे दर्द होता है कैंडी। 217 वश और राहत क्या है ना कैंडी, वश अपने तरीके से हैं, हर एक चीज को करना पसंद है, चाहे वह गलत हो तो भी वह सही होगा उसके लिए। अब ये सब छोड़ो और बैठो, आज कहीं घूमने चलते हैं। राहत ये सुनकर उसकी तरफ बढ़ते हुए, घूमने? आज ऐसा कौन सा तुम्हारा मूड अच्छा है जो तुम मुझे आज घूमने लेकर जा रहे हो? आखिर क्या चल रहा है तुम्हारे इस शैतान से दिमाग में? कहते हुए राहत बाइक पर बैठ जाती है। वश राहत के हाथों को अपने कमर पर हाथों को बांधकर उसकी तरफ अपनी नजरें तिरछी करके, चल तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, पर तुम्हारे लिए वह सॉफ्ट ही रहेगा, क्योंकि अगर तुम्हें दर्द होने लगा तो मेरा क्या होगा? तुम्हें तो दर्द दे दूंगा, पर सहने में तकलीफ मुझे आ जाएगी। जितना तुम्हें दर्द नहीं होगा उससे कभी भी ना ज्यादा मुझे दर्द होता है कैंडी। वश की बात सुनकर राहत हैरान हो जाते हैं, उसके दिल की धड़कनें बढ़ने लगते हैं। वह उसकी बात पर कोई भी जवाब नहीं देती, अपने सर को उसकी पीठ पर रखकर अपनी आंखें बंद कर लेती है, और वही वश अपनी बाइक को फुल स्पीड में चलने लगता है, जिससे राहत अपनी आंखें और ज्यादा कसके बंद कर लेती है। वैसे ही उसे कस के पकड़ लेते हैं, क्योंकि उसे पता था उसका पागल पति कितनी अच्छी तरह से बाइक को चलना है। कुछ ही वक्त बाद वह दोनों एक बड़े सा समुद्र के सामने थे। इस समय शाम का वक्त हो चुका था, सूरज डूब रहा था, और सामने का नज़ारा बहुत ही ज्यादा प्यार था, सुकून देने वाला।
क्योंकि सामने अपनी जो था, जिसे देखकर राहत वही रेत पर बैठ जाती है और उसी के ही साइड में बैठ जाता है। वह अपने घुटनों में अपने दोनों हाथों को रखकर सामने देखने लगता है। तुरंत उसके कंधे पर अपना सर रखकर सामने का नजारा देखकर मुस्कुराते हुए, कितनी शांति है ना यहाँ पर। दुनिया सुकून की तलाश में है, पर उन्हें पता ही नहीं है कि सुकून कहाँ है। ये समुद्र जितना गहरा है, उससे कहीं गुना ज्यादा यहाँ की आवाज में सुकून है। अपनी आंखें बंद करो ना तो सुकून महसूस होता है। बचपन से ही मैं समुंदर के बहुत नजदीक रही हूँ। अप्पा हमेशा ही कहते हैं चाहे इंसान कितना भी भाग दौड़ करे, एक बार समुद्र के पास आकर अपनी आंखें बंद करके उन लहरों की आवाज़ों को सुनाने लगेगी ना, तो उसके दिमाग में जो भी परेशानी है या कुछ भी है, वह सब उसे वक्त के लिए शांत हो जाती है। क्या तुम्हें ऐसा महसूस होता है? कहते हुए वह अपनी नीली आंखें बड़ी बड़ी करके वश को देखने लगती है, जो सामने ही देख रहा था। वही वश उसकी बात को सुनकर सामने देखते हुए मुस्कुराकर, तुम्हें क्या लगता है मुझे कैसा महसूस होता होगा? तुम्हें तुम्हारे सारे इमोशंस के बारे में पता होता है ना? राहत अपने सवाल पर उसके सवाल को सुनकर मुंह बनाते हुए, तुम्हें मैं कभी समझ पाई हूँ? हमेशा पहले वाली बातें जो मेरे पल्ले तो पड़ती नहीं है, और ऊपर से तुम्हारा ऐसा अजब सा बिहेवियर है, भगवान क्या ही कहूँ। कभी भी मन करता है कि तुम्हें पागल खाने भेज दूँ, पर कभी कभी करता है छोड़ो, वहाँ पर जाकर भी तुम कौन सा तीर मारन वाले हो। वहाँ पर जितने लोग अच्छे खासे ठीक हो भी रहे होंगे, उन्हें भी तुम पागल कर दोगे। इसके लिए दुनिया के लिए मैं अपनी बाली चढ़ा रही हूँ। कहते कहते वह उदासी भरा चेहरा बनाने लगती है, तो वश चाहत की बेहुदा और पागल वाली बातों को सुनकर एक गहरी सांस लेकर उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर उसको अपने बेहद नजदीक करके उसके बालों को सहलाते हुए, अच्छा मैं पागल हूँ तो फिर तुम अभी तक ऐसे नहीं हो गई कैंडी? तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही बोलने लगी हो? वैसे अगर तुम्हारे सवालों का मैं जवाब दे दूं तो मुझे क्या मिलेगा? राहत अपना सर लाते हुए, ये हुई ना बिजनेस की बात। बिना प्रॉफिट के तो तुम कुछ करोगे ही नहीं, और ना ही मुझे तुमसे कोई जवाब जानना है। मैं यहाँ पर शांत होने आई हूँ, तो अपना मुंह बंद करो और मुझे समंदर को देखने दो। वैसे एक बात बताओ कि तुमने यहाँ पर लाने का कैसे प्लान बनाया, ये तो बता ही सकते हो। कहते कहते राहत अपनी आंखों में चमक लिए उसे देखने लगते हैं, जैसे उसे उम्मीद होगी इस सवाल का तो जवाब वश उसे दे देगा। वही वश राहत की बात पर पहले तो अपनी आंखें छोटी कर लेता है, फिर अपने होठों पर एक मुस्कुराहट लिए, तुम जानती हूँ जब भी ज्यादा खुश रहता हूँ, परेशान रहता हूँ या कभी मेरा दिमाग काम ना करे, तब मैं ऐसी जगह पर आता हूँ। यहाँ पर आकर कुछ नया ही सीखने को मिलता है मुझे। ये मेरे सीक्रेट है, किसी को बताना मत। हाँ, जैसे मैं सबको ढिंढोरा देखने वाली हूँ ना, मेरा पति बिजनेसमैन है और वह यहाँ पर आकर अपने नए नए बिजनेस क्या आएगा ढूंढता है। सच में कोई बात ही नहीं करनी है, मेरा गुस्सा बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से मेरा इस सब पर ध्यान ही नहीं जा रहा है, जो मैं तुमसे बात ही नहीं करती। कहते हुए वो मुंह फूलते हुए तो वही वश अपने सर को उसके कंधे पर रखकर अपनी आंखें बंद कर लेता है, जिसे राहत उसे देखकर वो अपना सर हिलाकर सामने देखने लगती है। शाम का वक्त था, वहां पर कोई भी नहीं था, जिसे वहां पर पूरी तरह से शांति थी। दूसरी तरफ माहेश्वरी पैलेस में केविन और संयम दोनों ही माहेश्वरी पैलेस आ चुके थे, क्योंकि तेजपाल ने जो उन दोनों को बुलाया हुआ था। वह दोनों जब हॉल आते हैं तो उन्हें सामने तेजपाल मिलता है, जो सोफे पर बैठा हुआ था और इस समय वह किसी गहरी सोच में दिख रहा था, जिसे देखकर दोनों भाई एक दूसरे को देखकर अपना सर हिला देते हैं और सिंगल सोफे पर जाकर बैठ जाते हैं। वही तेजपाल जो किसी गहरी सोच में था, उन दोनों को देखकर अपना सर हिलाते हुए, मुझे तो लगा था कि तुम दोनों आओगे ही नहीं। क्या मैं जान सकता हूँ कि कल रात में दोनों में से कोई यहाँ पर क्यों नहीं आया? मुझे कुछ बात करनी थी तुमसे। तेजपाल की बात सुनकर केविन संयम की तरफ देखा है तो संयम एक गहरी सांस लेकर, पापा मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, कुछ अर्जेंट काम था जिसकी वजह से मैं नहीं आ पाया था। आपको कुछ काम है तो बता सकते हैं, मैं यहाँ पर आया हूँ, मुझे आधे घंटे बाद यहाँ से जाना भी है। आप तो जानते हो ना, यशवंत की डेथ हुई है और उसके फैमिली वाले कह रहे कि उसका मर्डर हुआ है। तेजपाल इस पर अपना सर हिलाते हुए, मैं चाहता हूँ कि तुम तीनों भाई आप अपने अपने बिजनेस को संभालो। जैसे तुम प्रेसिडेंट बने हो, वैसे ही तुम्हारे छोटे भाई को भी दुनिया के सामने लाना जरूरी है। आप सभी को बताओ चलना चाहिए कि माहेश्वरी खानदान के 2 नहीं 3 बेटे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक पार्टी ऑर्गेनाइज करो और वह पार्टी में कल ऑर्गेनाइजेशन जिसे दुनिया के सामने आ जाए कि तेजपाल के कितने बेटे हैं और मेरा जो भी बिजनेस है वह केविन और वश को संभालने दे दूँ। ये सुनकर केविन जो पानी पीने वाला था वह हंसने लगता है। वह गिलास को टेबल पर रखकर जोर जोर से हंसते हुए, पापा आपको क्या लगता है कि छोटे बिजनेस संभालेगा? पहले ये तो पता लगवा कि वह बिजनेस तो दूर की बातें, वह आपको देखना चाहता है कि नहीं। वैसे भी आपका जो प्लान है वह तो सक्सेसफुल होने नहीं वाला है, तो बेहतर नहीं है कि आप छोटे से दूर ही रहे। फिलहाल वह गुस्से में ही है और आपसे नफरत करता है, और जो हो रहा है बिजनेस में जानते हो इतने सालों से हो नहीं रहा था, पर अब ये होता जा रहा है।
मुझे नहीं लगता कि आपको कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है। फिलहाल तो मैं चलता हूँ। आप भाई के साथ बात करो क्योंकि मुझे धारा के साथ कहीं बाहर घूमने जाना है। कहते हुए वह अपने दोनों हाथ खड़े करके वहां से चला जाता है। और वही उसकी बात को सुनकर तेजपाल गुस्से भरी आवाज में, केविन रुको, जो कहा है वह हो जाना चाहिए। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि कल तक वश मुझे पार्टी में चाहिए। कल मैंने पार्टी कुछ वजह से रखी है कि लोगों को सब कुछ पता होना चाहिए। जो मेरी शादी में हुआ था उसके बाद बताने का मौका ही नहीं मिला था, पर अब मैं चाहता हूँ कि सभी दुनिया के सामने मेरी फैमिली की सच्चाई आ जाए। और मुझे नहीं लगता इससे किसी को कोई दिक्कत है, तो बेहतर यही है कि जो कहा है वह तुम दोनों करो। कहते हुए वह वहां से चले जाते हैं। वही तेजपाल को जाते हुए देखकर केविन संयम की तरफ देखकर, छोटे जो भी करता है ना वह बिल्कुल सही है। वह तो सही में बहुत अच्छी तरह से जी रहा है, उसे तो कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि पापा हम दोनों के ऊपर ही अपना गुस्सा या अपना फैसला सुनाते हैं। बाकी छोटे के सामने तो वह बोलते भी नहीं है अच्छी तरह से। मनाना पड़ेगा, छोटे की ताकत बहुत है, पर मुझे नहीं लगता कि वह कल की पार्टी में आएगा। पर एक बात नहीं समझ में आ रही, आखिर पापा पार्टी क्यों रखना चाहते हैं? वह भी ऐसे अचानक, कोई फंक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं, ऐसे ही प्रॉपर्टी के लिए मुझे नहीं लगता। संयम इस पर अपना कर हिलाते हुए अपने दोनों हाथ पहन के पॉकेट में डालकर गेट की तरफ बढ़ते हुए, सही कहा तुमने पापा, उसे पार्टी के पीछे जरूर कुछ ना कुछ तो करने वाले हैं। अब पता हम लोगों को लगवाना पड़ेगा कि पार्टी में आखिर क्या होने वाला है। बिना वजह यहाँ पर बुलाना कुछ सही नहीं है, क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ छोटे और पापा के बीच बहुत गहरी दुश्मनी है। ना पापा उसे पसंद करते हैं और ना ही छोटे। ये सुनकर केविन भी अपना सर हिलाते हुए, मम, विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण, पर छोटे के पास जाएगा तो मेरे अंदर तो इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं जाकर उसे इनवाइट करो, क्योंकि मैं जा रहा हूँ धारा के पास, आप बड़े हो, आप संभाल लोगे, मैं चला। कहते हुए वह अपनी कार में बैठकर विंडो को नीचे करते हुए, अगर आप नहीं जाने वाले हो तो मुझे मैसेज करके बता देना, फिर मेरी भी इस पार्टी में आने की कोई वजह नहीं होगी। मैं भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। कहते हुए केविन संयम को बाय बोलकर वहां से निकल जाता है। और वही संयम सामने देखने लगता है। आखिर क्या चल रहा है तेजपाल के दिमाग में, क्या होने वाला है, ये तो आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। CH218 लेट्स गेट अ डिवोर्स। ये सुनकर केविन भी अपना सर हिलाते हुए, मम, विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण, पर छोटे के पास जाएगा तो मेरे अंदर तो इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं जाकर उसे इनवाइट करो, क्योंकि मैं जा रहा हूँ धारा के पास, आप बड़े हो, आप संभाल लोगे, मैं चला। कहते हुए वह अपनी कार में बैठकर विंडो को नीचे करते हुए, अगर आप नहीं जाने वाले हो तो मुझे मैसेज करके बता देना, फिर मेरी भी इस पार्टी में आने की कोई वजह नहीं होगी। मैं भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। कहते हुए केविन संयम को बाय बोलकर वहां से निकल जाता है। और वही संयम सामने देखने लगता। तभी पीछे से रवि जो आ रहा था, वह संयम को देखकर हैरानी के साथ, क्या बात है, आज प्रेसिडेंट यहाँ पर, क्या कुछ काम था क्या? संयम रवि की तरफ देखकर कुछ सोचते हुए, आखिर पार्टी क्यों रख रहे हैं पापा, कुछ पता है तुम्हें? रवि संयम की बात को सुनकर हैरानी के साथ, पार्टी, वह भी बॉस, मुझे आप बता रहे हो, तभी पता चला। चेहरा के साथ संयम को देखने लगता है। तो संयम एक गहरी सांस लेकर, तुमसे पूछकर भी कुछ फायदा नहीं है, अगर तुम्हें पता भी होता तो भी तुम कहाँ मुझे बताते। कहते हुए को पीछे मुड़ता है तो मानव निकाह का दरवाजा ओपन करके खड़ा हुआ था और उसके आगे और पीछे दो का मौजूद थी। वह गहरी सांस लेकर का के अंदर बैठ जाता है और अपने आंखों पर सनग्लासेस लगाकर एक नज़र रवि को देखा है, जो हैरानी के साथ उसे ही देख रहा था। फिर अपनी विंडो लगाकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। वही रवि कुछ सोचते हुए अपना मोबाइल निकालता है और कुछ टाइप करने लगता है। करीब 10 मिनट के बाद वैसे ही खड़ा होकर अंदर पैलेस पर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ राहत, जो पैलेस आ चुके थे, वह वॉशरूम में शॉवर ले रही थी और वही वश अपने मोबाइल को देख रहा था। इस समय उसके चेहरे पर सीरियस लुक था, जैसे वह कुछ इंपॉर्टेंट देख रहा हो रहा है। टॉवल को अपने ऊपर डाले हुए आ रही थी। इस समय वह बालों को टॉवल से पूछ रही थी। उसके गोरे पर साफ साफ देख सकते थे, जिसे वह बहुत ही ज्यादा सेक्सी और हॉट लग रही थी। वह अपने बालों को पहुंचते हुए रूम में आती है। वही वश जो अपने मोबाइल में कुछ टाइप कर रहा था, वह जब वॉशरूम के दरवाजे को खुलती हुई देखा है तो एक नज़र राहत को देखा है, जो इसको ही देख रही थी। फिर वह वापस से अपने मोबाइल में कुछ टाइप करने लगता है और वही राहत वश को खुद को देखते हुए देखकर फिर से अपने मोबाइल में टाइप करते हुए देखकर उसकी आंखें छोटी हो जाती हैं। वह खुद को देखते हैं, उसे समझ नहीं आता है कि आखिर वश में उसके ऊपर कमेंट क्यों नहीं किया। वह तो कुछ कमेंट करता था या उसे देखता रहता था, पर आज वह उसे अच्छी नहीं रहा है। ये देखकर वह जल्दी से मिरर के सामने खड़ी होकर खुद को देखते हुए अपने दोनों हाथ अपने गालों पर रखकर अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके, क्या मैं सेक्सी नहीं हूँ? क्या मेरी खूबसूरती कम हो गई है? बिल्कुल भी नहीं, मैं तो अभी जवान हूँ। पर फिर भी मुझे देख क्यों नहीं रहा है? क्या मुझ में कोई कमी आ गई? नहीं नहीं, सी कहीं ऐसा तो नहीं कि इसकी कोई गर्लफ्रेंड
नू, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, उसने तो कहाँ तक मेरे सिवा कोई इसे हैंडल नहीं कर सकता। फिर उसने मुझे देखकर कमेंट क्यों नहीं की है? यह मुझे अटेंशन क्यों नहीं दे रहा है? क्या पता इसकी भी नीयत बिगड़ जाए और मुझे धोखा। बिल्कुल भी नहीं, मैं तो इसे छोड़ूंगी नहीं, रुको मैं अभी इसकी खबर लेती हूँ। कहते कहते वह अपने दोनों हाथ कमर पर रख के वश के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। वही वश जो अपने मोबाइल में कुछ टाइप कर रहा था। उसकी नज़र जब राहत पर पड़ती है तो एक गहरी सांस लेकर, क्या हुआ कैंडी, कुछ काम था? ये सुनकर राहत की आंखें और भी छोटी हो जाती है। उसे यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है कि वश अब उससे ज़्यादा उसे मोबाइल को अटेंशन दे रहा था। उसकी आदत सी हो चुकी थी कि वश के अटेंशन की, पर आज ऐसे करना उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा और उदास महसूस हो रहा था। वह बिना देर किए उसके मोबाइल को उसके हाथों से लेकर उसकी गोद में बैठ जाती है, जिससे वश उसे देखा ही रह जाता है। तो राहत मोबाइल को देखते हैं तो वहां पर कुछ बिजनेस का दिख रहा था। ये देखकर उसकी आंखें और भी ज़्यादा छोटा होकर वह मोबाइल को साइड में रखकर उसके गालों को पकड़कर अपनी आंखें छोटे छोटे करके, क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? क्या मैं सेक्सी नहीं हूँ? वश राहत अजीब सा सवाल सुनकर अपना सर सिर्फ हिल देता है। तो राहत अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके, तो फिर तुमने मुझ पर ध्यान क्यों नहीं दिया? मैंने टॉवल पहन है, मेरे पैर दिख रहे हैं, मेरा शोल्डर दिख रहा है। तुमने आज मुझ पर कोई कमेंट नहीं किया, ना ही मेरी तरफ देखा, एक सेकंड सिर्फ देख और अपनी नज़र जल्दी से फेर ली। ऐसा क्यों? ऐसा कौन सा बिजनेस का काम कर रहे थे जो तुम मुझ पर ध्यान नहीं दे रहे थे? कहीं ऐसा तो नहीं मेरे आते ही तुमने बिजनेस का काम शुरू किया, उससे पहले ही किसी? देखो, अगर मेरे सौतन का लाने का प्लान बना रहे हो ना, तो पहले ही बता रही हूँ, मैं उसको तो मार दूंगी, तुम्हें भी मार दूंगी और खुद भी मर जाऊंगी, और मरते दम तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी, जहाँ भी जाओगे मुझे ही पाओगे। कहते कहते राहत गहरी गहरी सांस लेने लगती है। तो वश कॉफ़ी टेबल पर रखे हुए पानी के गिलास को, जो उसने अभी अभी पिया था, उसे गिलास को उसके सामने कर देता है, जिसे राहत बिना देर किए पानी पीने लगते हैं। जल्दी के चक्कर में उसको ठसका लग जाता है, जिससे वह खास नहीं लगती है। तो वश उसकी पीठ को सहलाते हुए पानी के गिलास को साइड में रखकर हराम के साथ, कोई चीज़ नहीं कर सकती कैंडी, कहीं भाग कर नहीं जा रहा था पानी, इतना जल्दी पीने की जरूरत नहीं थी। राहत खुद को शांत करके अपनी आंखें छोटे करके मुंह बनाते हुए, पानी नहीं, पर मेरा पति भाग कर जा रहा है। कौन थी वह चुड़ैल जिससे तुम बात कर रहे हो? आप सच सच बताना मुझे, अगर मेरे पीठ पीछे कोई धोखाधड़ी का काम किया ना, तो अच्छे से याद रखना, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। कहते कहते वह गहरी गहरी सांस लेने लगती है। तो वही उसकी बात को सुनकर वश की रिएक्शन ऐसे हो चुके थे जैसे उसके सामने कोई बेवकूफ़ खड़ा हो। वह गहरी सांस लेता है और फिर उसके दोनों पर अपने कमर के दोनों तरफ रखकर उसकी कमर को पकड़ लेता है, जिसे राहत अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखने लगती है। इस समय वह ध्यान ही नहीं देती कि वह दोनों किस पोजीशन में है। वह बस यही सोच रही थी कि कहीं उसका पागल पति उसे धोखा तो नहीं दे रहा है। वही वश राहत के चेहरे को देखा है, जो गुस्से में लाल लाल हो चुका था और आंखें हल्की हल्की लाल होने को आई थी, जिसे देखकर वह बिना देर किए उसे अपनी गोद में उठाकर बेड पर लेट देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है। तो राहत उसके गालों को पकड़ के अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके, अब बताओगे भी, ऐसे ही देखते रहोगे क्यों? मुझे तुमने देखकर इग्नोर किया, सच सच बताना, झूठ मत बोलना। विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। वश राहत की बात पर अपने होठों पर एक मुस्कुराहट लाकर अपनी टंग से उसके लिप्स को लिक करते हुए बड़ी अजीब तरह से मुस्कुराकर, क्या हुआ कैंडी, तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना। अगर मुझे कोई मिल गई तो तुम्हारा तो पीछा मैं छोड़ दूंगा ना, फिर तुम्हें टेंशन ही नहीं है किसी चीज़ की। आखिर तुम्हारे पीछे से एक पल जो है रहा है, क्यों? सही कहा ना, क्या मेरी कैंडी खुश नहीं है इस बात से? कहते कहते वह बड़ी मासूमियत से उसे देखने लगता है, पर अपनी टंग से वो उसके गाल को लिक करने लगता है, जैसे वह कोई आइसक्रीम हो। और वही उसकी बात को सुनकर राहत उसके गले को पकड़कर बिना देर किए उसे लेटकर खुद उसके ऊपर आ जाती है। वह उसकी कमर पर बैठकर उसके गले को पकड़कर अपनी आंखें छोटी छोटी करके, तुम ना ज़्यादा बनने की कोशिश मत करना, मुझे पता है तुम मुझे अपनी बातों में फंसा रहे हो। मैं अच्छे से जानती हूँ तुम ये सब जानबूझकर कर रहे हो ना, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मैं ही हैंडल कर सकती हूँ, कोई हैंडल तुम्हें कर ही नहीं सकता। तुम मुझे गुस्सा मत दिलाओ, नहीं तो मैं तुम्हारा गला दबा दूंगी। कहते कहते वह अपनी आंखें छोटी छोटी करके उसे देखने लगती है। इस समय उसका गुस्सा जैसे उसके पूरे चेहरे पर देख रहा था। उसकी नोज लाल लाल हो चुकी थी और वही वश राहत की बात को सुनकर अपना सर हिलाते हुए कुछ सोचने लगता है। वह कुछ सोचते हुए अपने दोनों हाथ ऊपर करके बड़ी मासूमियत भरी आवाज में, कैंडी तुम्हें तो पसंद नहीं ना मैं, यहाँ तक कि तुम मुझसे पीछा छुड़वाना चाहती हूँ, अभी भी तुम मुझसे झगड़ा करती हूँ, हम दोनों में प्यार नहीं है, भरोसा नहीं है, और मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्यों किसी मासूम को अपनी कैद में रखूँ। तुम तो थक चुकी हो ना मुझसे, क्यों? सही कहा ना। वश की अजीब सी बातों को सुनकर राहत को कुछ समझ नहीं आता है। वह अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके, अगर तुम ऐसी पहेलियां में बातें करोगे ना तो सच में मैं तुम्हारा गला दबा दूंगी।
अब जो है वह सब कुछ मुझे बता दो इससे पहले कि मेरा गुस्सा बढ़ जाए। वैसे भी तुम बहुत अजीब बातें कर रहे हो। वश राहत की इस बात पर उसके दोनों हाथों को पकड़कर उनमें उंगलियों को फंसा लेता है और उसे अपने बेहद नजदीक करके उसकी नीली आंखों में देखा है। उसकी नीली आंखों को देखते हुए अपने चेहरे पर बड़ी मासूमियत और उदासी भरी आवाज में लेट्स गेट अ डिवोर्स कहते कहते वह शांत हो जाता है। तो वही उसकी बातों को सुनकर रहा हाथों से गुस्से में देख रही थी। उसका चेहरा पूरी तरह से फीका पड़ जाता है। वह बस शांति से उसे देखने लगती है और उसकी बातों को अपने मन में बार बार रिपीट करने लगती है। अब क्या जवाब होगा हमारी राहत का? आखिर क्यों ऐसा सवाल किया है? वश ने क्या चल रहा है इसके दिमाग में? आखिर क्यों वह उसे डाइवोर्स देना के बात कर रहा है और राहत उसके इस बात पर क्या रहेगी? क्या उसका जवाब होगा? चैप्टर 219 जिसे तुम जानवरों के लायक खाना समझ नहीं रही हो ना। अगर तुम ऐसी पहेलियां में बातें करोगे ना तो सच में मैं तुम्हारा गला दबा दूंगी। अब जो है वह सब कुछ मुझे बता दो इससे पहले कि मेरा गुस्सा बढ़ जाए। वैसे भी तुम बहुत अजीब बातें कर रहे हो। वश राहत की इस बात पर उसके दोनों हाथों को पकड़कर उनमें उंगलियों को फंसा लेता है और उसे अपने बेहद नजदीक करके उसकी नीली आंखों में देखा है। उसकी नीली आंखों को देखते हुए अपने चेहरे पर बड़ी मासूमियत और उदासी भरी आवाज में लेट्स गेट अ डिवोर्स कहते कहते वह शांत हो जाता है। तो वही उसकी बातों को सुनकर रहा हाथों से गुस्से में देख रही थी। उसका चेहरा पूरी तरह से फीका पड़ जाता है। वह बस शांति से उसे देखने लगती है और उसकी बातों को अपने मन में बार बार रिपीट करने लगती है। लेट्स गेट अ डिवोर्स, लेट्स गेट अ डिवोर्स, लेट्स गेट अ डिवोर्स। ये याद करते ही करते उसका दिमाग जैसे काम करना ही बंद हो जाता है। वह गुस्से में उसके हाथों से अपने हाथों को अलग करके उसके गले की तरफ जाकर उसको कस के दबाते हुए यू ब्लडी बस्टर, मरना है क्या मेरे हाथों से जो ऐसी बात कर रहे हो? याद रखना अगर गलती से भी यह बात की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुम्हें डिवोर्स तो बिल्कुल भी नहीं दूंगी और अब तो बिल्कुल भी नहीं। पहले मुझे परेशान करते थे तब तो मैंने तुम्हें सह लिया। अब मैं एक परेशान क्या करने लगी हूँ? डिवोर्स देना चाहते हो? अरे देकर तो दिखाओ। मैं भी नाइट अच्छी बीवी हूँ। छोड़ेगी तो मैं भी नहीं। तुम्हें जाओ जाकर अपना मुंह धो लो जिससे सपनों से बाहर आ जाओगे और वह जो भी चुड़ैल है ना उससे एक बार मुझे मिलवा दो। देखती हूँ वह तुम्हें कैसे हैंडल करती है। बड़ा आया मुझे डिवोर्स देने वाला। अगर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा घर में आने नहीं दूंगी। कहते हुए वह उससे दूर होकर गुस्से में वहां से चली जाती है। इस समय उसका चेहरा पूरी तरह से लाल लाल हो चुका था। वह जो क्लोजिंग रूम में जाती है तो क्लोजिंग रूम का दरवाजा इतनी जोर से बंद करती है कि जिससे वश उसे आवाज से ही बेचारा अपनी आंखें बंद करके अपने दोनों हाथ अपने कानों पर रखकर उसे सहलाते हुए मम विस्मयादिबोधक चिन्ह। आजकल मेरे कैंडी का गुस्सा बढ़ता नहीं जा रहा है। हिम्मत के साथ गलियां भी देने लगी है, वह भी मुझे नाइट को। अगर ये दूसरा कोई और करता तो अभी तक वह इस दुनिया में होता। विस्मयादिबोधक चिन्ह। हम पर क्या कर सकते हैं? नाइट तो उसे दुनिया से आज़ाद करता, पर वश वो कैसे अपनी कैंडी को कैसे दर्द पहुंचा था। वैसे गुस्से में तो बहुत खूबसूरत लगते हैं। अब पता नहीं है इसका गुस्सा शांत कब होगा। देखने से लग रहा है आज मुझे बाहर ही सोना पड़ेगा। कहते हुए वह अपना सर हिलाकर एक गहरी सांस लेता है और फिर वॉशरूम में चला जाता है। जब वह वॉशरूम में जाता है तब वह दरवाजे को हल्का सा खुला ही रख देता है और शावर के नीचे खड़ा हो जाता है। तभी उसे दरवाजे की जोर से बंद और ओपन बंद आवाज सुनाई देती है जिससे वह समझ आता है कि राहत गुस्से में चली गई है। वह फ्रेश होने के बाद जब बाहर आता है तब अपने दोनों दरवाजे को देखा है, एक क्लोजिंग रूम के और एक अपने रूम के, जिसे देखकर वह अपना सर हिला देता है और अपने गर्दन को दाएं बाएं करके क्लोजिंग रूम में चला जाता है। वही राहत किचन में आ जाती है। किचन में आकर जो फीमेल सर्वेंट तो उसे देखकर अपना सर झुका लेती है। तुरंत पूरे खाने को देखकर कुछ सोचते हुए आधे खाने को एक साइड करके आधे खाने को देखकर बड़ी शैतानी मुस्कुराहट लिए अपने दोनों हाथ आपस में जोड़ते हुए फीमेल सर्वेंट की तरफ देखती है। वह कुछ समझ नहीं पाती तो राहत उसे कुछ इशारा कर देती है जिससे वह फीमेल सर्वेंट अपने हाथों में दो दो डब्बा लिए आ जाती है। जब काफी में सर्वेंट देखते हैं कि राहत क्या कर रही है तो उसका मुंह खुला का खुला और हैरानी से भर जाता है। वह जल्दी से अपना सर नीचे झुका लेती है तो राहत सारे खाने को देखते हुए मुस्कुराकर अब देखती हूँ कैसे मेरे सामने डिवोर्स की बात करता है। बड़ा आया मुझसे डिवोर्स लेने, मेरे से पीछा छुड़ाना चाहता है। ये तो इस जन्म में हो नहीं सकता मेरे प्यारे से पागल पतिदेव। कहते हुए वह उसी में सर्वेंट की तरफ देखकर अपने होठों पर उंगली रखकर उसे शांत रहने का इशारा कर देते हैं और खुद खाने को डाइनिंग टेबल पर रख देती है। टाइमिंग देखती तो 9 बजे बज चुके थे। वह कुछ सोचकर चेयर पर जाकर बैठ जाती है। तब तक वहां पर वश भी आ जाता है। राहत को देखा है जो अपना खाना खा रही थी, पर अपनी तिरछी नजरों से वह उसे जरूर देख रही थी। वो उसे देखकर अपना सर हिला देता है और सामने खान की जो प्लेट सर्व की थी उसे देखकर वह गहरी सांस लेता है और फिर से राहत को देखा है जो उसके देखते ही अपनी नजरें नीचे झुका लेती है।
वही वश अपने उंगलियों में पड़े हुए चम्मच को प्लेट में गोल गोल घूमने लगता है और अपनी तिरछी नजरों से अपनी प्यारी मासूम सी कैंडी को देखा है, जो किसी बिल्ली की बच्चों की तरह बार बार उसे देख भी रही थी और अपनी नजरें चुरा भी रही थी। उसके चेहरे पर कुछ परेशानी थी, जिसे देखकर वश गहरी सांस लेकर उसे चम्मच में खाना लिए एक निवाला को जैसे ही अपने मुंह में डालता है, वैसे ही राहत के होठों पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। और उसकी मुस्कुराहट कुछ वक्त के लिए थी, क्योंकि वह गायब भी उतनी ही जल्दी हो गई जब उसने देखा कि वश दूसरी बार भी निवाला को खा रहा था। ये देखकर उसे झटका लग रहा था। अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके वश को देखते हैं, जो बड़े आराम के साथ खाना खा रहा था। ये देखकर वह अपने मन में, ये इसे आराम के साथ कैसे खाना खा सकता है, बल्कि इसमें तो इतना सारा नमक और तीखा डाला था, क्या ये कम हो गया सच में? कहते हुए भी अपनी जगह से खड़ी होकर गुस्से में वश के हाथों से चम्मच को लेकर एक निवाली को जैसे ही अपने मुंह में डालती है, तो पूरा खाना उसके मुंह के बाहर आ जाता है और उसका मुंह जलने लगता है। वह अपने हाथों से अपने मुंह को सहलाकर पानी पानी करके चिल्लाने लगती है, तो वश उसे अपनी गोद में बैठकर उसके सामने पानी का गिलास आगे कर देता है, तो राहत एक ही झटके में पानी पीने लगती है। उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। वह जो पानी खत्म होते हुए देखते हैं, तो जोर से चिल्लाते हुए, हाँ मुझे और पानी चाहिए। वश जब राहत के आंखों के आंसू देखा है, तो बिना देर किए उसके दोनों गालों को पकड़कर अपने चेहरे के बेहद नजदीक करके उसके होठों पर अपने होंठ रख देता है, जिसे राहत अपनी आंखें बंद करके उसके शर्ट को कस के पकड़ लेती है। उसे अब थोड़ा अच्छा लग रहा था। जब वह अपने मुंह के अंदर वश की टंग को महसूस करती है, तो उसके हाथ कब उसके बालों में चले जाते हैं, यह उसे खुद भी नहीं पता चलता है। यह एक डीप एंड लॉन्ग किस होने लगती है, और वही खड़े सर्वेंट जो वहां पर काम करते हैं, वह फटाफट से अपनी जगह को खाली कर देते हैं। कोई भी वहां पर खड़ा नहीं होता है, सभी वहां से निकल जाते हैं। किसी के अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वह ये सीन देखे। वही राहत वश के बालों को कस के पकड़ लेते हैं। करीब 20 मिनट के बाद दोनों अलग हो जाते हैं। राहत गहरी गहरी सांस लेती है। उसका पूरा चेहरा लाल लाल हो चुका था। उसने अपनी आंखें बंद रखी थी और वह बस गहरी सांस से लेकर खुद को शांत कर रही थी। उसका सर कब उसके कंधे पर चला जाता है, यह उसे खुद भी नहीं पता चलता है। वह अपनी आंखें बंद करके गहरी गहरी सांस लेते हुए, खाना इतना तीखा था, फिर भी तुमने खाना कैसे खा लिया? मेरे तो एक ही निवाला में आंसू आ गए। सच में तुम बहुत बुरे हो, बताना चाहिए था ना, खाना बहुत ज्यादा तीखा है। वश उसके बालों को सहलाते हुए वैसे ही खाने को देखकर कुछ सोचते हुए उसे खाने को खाना लगता है, और वही राहत अपना जवाब ना मिलते हुए देखकर उसके कंधे से अपने चेहरे को निकालकर उसे यह खाना खाते हुए देखकर वह जल्दी से हाथ को पकड़कर अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके, यह क्या खा रहे हो, ये जानवर भी नहीं खा सकते। कितना तीखा और इसमें नमक इतना ज्यादा है। छोड़ दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ और बना दूंगी। मैं तो बस अपना गुस्सा उतार रही थी, तुम्हें ये खाने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले ही खाना साइड में रखवा दिया है। वश राहत के हाथ पर अपना हाथ रखकर मुस्कुराते हुए, जैसे तुम जानवरों के लायक खाना समझ नहीं रही हो ना, वही खाना मैंने खाता था, तो समझो ये खाना मेरे लिए कितना ज्यादा टेस्टी हो सकता है। इसकी आदत है मुझे। जेल में मेरे लिए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं होती थी कैंडी। कहते हुए वह उसे खाने को देखने लगता है और जैसे ही खाने वाला था, उससे पहले ही राहत उसके चम्मच को पकड़कर अपने मुंह में डालने लगती है। उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे, तो वश राहत के मुंह से वह खाने को निकालने की कोशिश करता है, पर रहता ने पहले ही वह खाना खा लिया था। उसे तीखा तो लग रहा था। वह पानी नहीं पी रही थी। ये देखकर वह अपनी आंखें छोटे छोटे करके, क्या जरूरत है कैंडी खाना खाने की है, पानी तो पी लो, बहुत तीखा है, तुम खा नहीं पाओगी यह। तो राहत उसके गिलास को पकड़कर साइड में रखते हुए बड़ी मासूमियत से अपनी नीली आंखों में बड़े बड़े आंसू लिए, पर तुम तो खाते हो ना, तुमने खाया तो मैं भी ट्राई करूंगी, मुझे भी देखना है ये कितना ज्यादा तीखा हो सकता है मेरे लिए। कहते हुए वह चम्मच को जैसे ही मुंह के अंदर डालने वाली थी, वैसे वश उसे चम्मच के साथ उसे प्लेट को जमीन पर फेंक देता है, जिससे उसे प्लेट के टुकड़े हो जाते हैं, और वश राहत को डाइनिंग टेबल पर बैठा देता है, जिसे राहत अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर लेती है। अभी के लिए इतना। कैसा लगा आज का चैप्टर, यह मुझे कमेंट करके जरूर बताए, और क्या लगता है वैसे वश की जिंदगी का कुछ पहनना पढ़कर कैसा लगा यह मुझे जरूर बता देना। 220 वाइल्ड रोमांस। तो राहत उसके गिलास को पकड़कर साइड में रखते हुए बड़ी मासूमियत से अपनी नीली आंखों में बड़े बड़े आंसू लिए, पर तुम तो खाते हो ना, तुमने खाया तो मैं भी ट्राई करूंगी, मुझे भी देखना है ये कितना ज्यादा तीखा हो सकता है मेरे लिए। कहते हुए वह चम्मच को जैसे ही मुंह के अंदर डालने वाली थी, वैसे वश उसे चम्मच के साथ उसे प्लेट को जमीन पर फेंक देता है, जिससे उसे प्लेट के टुकड़े हो जाते हैं, और वश राहत को डाइनिंग टेबल पर बैठा देता है, जिसे राहत अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर लेती है। वो वश के कंधे पर दोनों हाथ रखकर, क्या कर रहे हो? वश उसके होठों पर अपने होठों को ले जाकर उसके और अपने होठों के बीच 1 इंच का फासला रखकर उसकी नीली आंखों में देखकर, कैंडी तुम्हारे चेहरे से ही पता चल रहा है कि तुम्हें तीखा खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है।
जिस चीज़ की आदत नहीं है वह चीज़ कभी भी करनी नहीं चाहिए। और तुम्हारे की लाल लाल होठ बहुत ज़्यादा ही कांप रहे हैं। इन्हें देखकर मेरा मन कुछ और करने का कह रहा है। कहते हुए घूंघट ऐसे उसके होठों को सहलाने लगता है। वही उसकी बात को सुनकर राहत बस उसकी आंखों में देखने लगती है। उसे कुछ समझ तो नहीं आता है। तभी वह अपने होठों पर वश के लिप्स को महसूस करके अपनी आंखें बंद कर लेती है। वही वो उसे अपनी गोद में उठाकर अपने साथ ले जाने लगता है। राहत भी पूरा साथ देने लगती है। वह जब दोनों कमरे में आते हैं तो राहत उसके बालों पर अपने हाथों को ले जाकर गहरी गहरी सांस लेने लगती है, क्योंकि वश ने राहत के होठों को आज़ाद कर दिया था। वह आगे बढ़ पाता इससे पहले ही उसका मोबाइल वाइब्रेट करने लगता है, जिससे राहत जो गहरी गहरी सांस ले रही थी उसके होठों पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है, जिसे देखकर वश अपनी आंखें छोटी छोटी कर लेता है। तो राहत बड़ी मासूमियत से उसे देखने लगते हैं। वही वश गहरी सांस लेकर राहत के बालों को सहलाते हुए, ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है कैंडी, आज मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। राहत ये सुनते ही मुंह बनाते हुए, ऐसा कौन सा दिन है जब तुम मुझे नहीं छोड़ते, कहते हुए वो अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है। और वही वश उससे अलग होकर अपना मोबाइल लेकर बालकनी में चला जाता है। वह प्रेसिडेंट नाम को देखकर एक गहरी सांस लेकर कॉल अटेंड करके अपने होठों पर मजाक किया मुस्कुराहट लिए, क्या बात है, आज प्रेसिडेंट को मेरी याद आ गई लगता है। मेरी डील को मंजूर कर दिया, पर अफसोस मैंने अपना काम पहले ही कर दिया। संयम जो अपनी बालकनी में खड़ा था वह एक गहरी सांस लेकर, मुझे पता है तुमने अपना काम कर ही दिया होगा, मैं बस तुमसे कुछ बात करना चाहता था, अगर तुम्हारे पास वक्त हो तो। वश अपने होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट लिए, तुम यही कहना चाहते हो ना कि तेजपाल ने जो पार्टी रखी है उसमें मैं आ जाऊं, क्या तुम्हें लगता है मैं वहां पर आ जाऊंगा। वश की बात सुन संयम एक पल के लिए तो हैरान हो जाता है। वह कुछ सोचते हुए, लगता है तुम्हारे पास सबसे पहले खबर चली जाती है। मैं तो बस पूछ रहा था तुम्हें, वैसे तुम्हें नहीं लगता कि वहां पर जाकर तुम्हें देखना चाहिए कि आखिर पापा करना क्या चाहते हैं। वश सोफे पर बैठ बड़े आराम के साथ, क्या बात है, आज तेजपाल का कुत्ता उसे ही काटने के बारे में सोच रहा है। लगता है दिल में प्यार जगने लगा है मेरे लिए। पर एक बात अच्छे से याद रखना, चाहे तुम्हारे दिल में कितना ही अपने भाई के लिए प्यार निकले, पर मेरा दिल सिर्फ एक के लिए धड़कता है और वह है सिर्फ मेरी कैंडी। रही बात उसके साथ क्या करने का, तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, और रही बात कल की पार्टी की, तो मैं आने वाला हूँ। संयम हैरानी के साथ, मतलब तुम सच में कल आने वाले हो। सी मेरी लैंग्वेज प्रेसिडेंट को समझ नहीं आती है। क्या दुनिया के प्रेसिडेंट हो, इतना तो समझ में आना चाहिए कि सामने वाला क्या कहता है। लगता है अंगूठा छाप हो तुम, जो तुम्हें मेरी लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही है। कहते हुए वह बिना संयम की कोई भी बात सुन कॉल को कट करके कमरे के अंदर चला जाता है। वही वश के साथ बात करने के बाद संयम वही सोफे पर बैठ जाता है। वह अपनी आंखें बंद करके तो सोचने लगता है। तभी उसे अपने कंधे पर किसी के हाथ महसूस होते हैं, जिससे संयम उसे हाथ पर अपने हाथ रख देता है। तो हैप्पी उसके कंधे पर अपना सर रखकर, क्या बात है, आज आप बहुत शांत शांत दिख रहे हैं, क्या कोई प्रॉब्लम है। हैप्पी की बात पर संयम, जिसने अपने हाथ के बंद कर ली थी, वह अपनी आंखें खोलकर हैप्पी का हाथ वैसे ही पड़े उसे अपनी गोद में बैठा लेता है, जिससे हैप्पी अपने दोनों हाथ उसके कंधे पर ले जाकर उसकी आंखों में देखने लगती है। तो संयम उसके बालों को सहलाते हुए, तारांकन अगर कल को हमारी शादी न्यूज़ में आ गई तो तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम होने वाली है। ये सुनकर हैप्पी ना समझ में, मतलब मैं कुछ समझी नहीं। संयम एक गहरी सांस लेकर हैप्पी के चेहरे को अपने चेहरे के बेहद नज़दीक करके, मेरा मतलब यह है कि कल महेश्वरी पैलेस में पार्टी रखी हुई है, और तुम अगर मेरे साथ चलोगे तो सभी को मुझे बताना पड़ेगा कि हम दोनों का क्या रिश्ता है। कहते कहते संयम शांत हो जाता है, पर वही उसके बातों को सुनकर हैप्पी मुस्कुराते हुए, बस इतनी सी बात, एक काम कर दीजिए, आप मुझे नहीं लेकर जाए ना, वही बेहतर है। वैसे भी मैं घर पर रहकर बहुत खुश हूँ, आप आ जाएंगे तो हम बातें कर लेंगे। इस बात से इतना क्यों परेशान हो रहे हैं, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। हैप्पी की बात पर संयम अपना सर न में हिलाते हुए, तुम्हें नहीं बुरा लगेगा पर मुझे लगेगा बकबक। और वैसे भी मैं चाहता हूँ कि सभी को हमारी शादी के बारे में पता चले, आखिर कब तक हम ये सब दुनिया से छुपा कर रखेंगे। आज नहीं तो कल सबके सामने तो आने ही वाला है। हैप्पी इस पर अपना कर हिलाते हुए कुछ सोचकर, मैंने ताईदी से बात कर ली है और मैं सबको तो बता दिया है, और अपने वीर भैया को भी बता दिया है। वह भी यहाँ पर नहीं है, पर मुझे एक ही चीज़ की बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। जब हम दोनों की शादी के बारे में पता चलेगा, जो भी स्टूडेंट मेरी तरफ देखते नहीं है वह सभी स्टूडेंट्स मेनू देखते रहेंगे, और सब लोगों को पता चला तो वह कैसे मुझे देखकर रिएक्ट करेंगे। ये सोच सोचकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मेनू तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। कहते कहते वह बड़ी मासूमियत से संयम को देखने लगती है। संयम उसकी बात पर मुस्कुराते हुए, कोई वैसे भी नहीं देखेगा। डोंट वरी माई वाइफ, ये खबर मैं न्यूज़ में आने ही नहीं दूंगा, बस कुछ लोगों को ही पता चलेगा कि हम दोनों ने शादी कर ली है, ये सिक्योरिटी में अच्छे से मैनेज कर लूँगा। ये सुनकर हैप्पी अपना सर हिला देती है।
तो संयम मुस्कुराकर उसका चेहरा देखने लगता है। वह दोनों एक दूसरे का चेहरा ही देख रहे थे कि संयम को सोचकर हैप्पी की तरह बढ़ जाता है। वह उसके दोनों गालों को पकड़कर उसके चेहरे को अपने चेहरे के बेहद नज़दीक करके उसके होठों पर अपने होंठ रख देता है, जिससे हैप्पी अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेती है और संयम उसके बालों को सहलाकर उसे पैशनेट के साथ किस करने लगता है। उसे ऐसे करके करा था जैसे किसी प्यासे को पानी मिल गया हूँ। वही हैप्पी ने अपने दोनों हाथ उसके बालों पर ले गए थे। वह उसके बालों को अपने हाथों से सहला रही थी। तभी संयम अपनी गोद में उठाकर अपने साथ ले जाने लगता है। हैप्पी भी बिना कुछ बोले संयम के कंधों पर अपने दोनों हाथ रखकर उसके बालों को अपनी उंगलियों से सहलाने लगती है। सही है। देखते ही देखते श्याम हैप्पी के पूरे कपड़ों को जमीन पर बिखरे हुए देख सकते थे। दोनों ने अपने कपड़े उतार दिए थे। हैप्पी संयम के सामने समय बिना कपड़ों की थी। वह अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है। उसका चेहरा लाल लाल होने लगता है। वही उसके लाल हुए चेहरे को देखकर संयम के होठों पर एक मुस्कुराहट आ जाती है, वह भी प्यारी वाली। वह उसके बालों को सहलाकर उसके चेहरे को अपने चेहरे के बेहद नज़दीक करके उसकी आंखों में देखते हुए, पता है जब भी तुम्हारे ये लाल लाल चेहरा देखता हूँ ना तो बहुत सुकून मिलता है, क्योंकि मुझे पता है तो मेरे ही सामने इतना ज़्यादा शर्माती हूँ बकबक। और जब तुम्हारा यह मुंह मुझे बंद करना पड़ता है तब और भी ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि तुम्हारा मुंह एक मैं हूँ जो बंद कर सकता हूँ। तो सही कहा ना। कहते हुए उसके होठों पर अपने होठों को रखकर उसे किस करने लगता है। तो हैप्पी अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेती है। वह उसे बिल्कुल भी नहीं रखती। वही संयम उसके पूरे शरीर को चूमने लगता है। धीरे धीरे करके हैप्पी की आवाज़ पूरे कमरे में सुनाई देती है और साथ ही साथ स्किन स्लैप की भी आवाज़ है सुनाई दे रही हुई। करीब 2 घंटे बाद हैप्पी से अलग होने के बाद संयम हैप्पी के पसीने भरे चेहरे को देखा है। वह अपनी आंखें हल्की हल्की खोल उसे देख रही थी। समय वह पूरी तरह से पसीने में उसके चेहरे का गला और उसके होठों पर मुस्कुराहट देखकर संयम के दिल में अलग सी खुशी महसूस होने लगती है। वह हैप्पी को देखा है जिस पर उसे बहुत ज़्यादा प्यार आ जाता है। वह खुद को एक बार फिर से ये सब करने से रोक नहीं पाता है और इस बार हैप्पी संयम कैसे करने से गहरी गहरी सांस लेती है। करीब 1 घंटे बाद फिर संयम उसे छोड़ देता है। हैप्पी ये देखकर अपनी आंखें छोटी छोटी करके उसे गुस्से में देखने लगती है। तो संयम बड़ी मासूमियत से उसे देख रहा था, जिससे हैप्पी अपनी नज़र दूसरी तरफ कर लेती है। तो संयम उसे अपनी गोद में उठाकर अपने साथ ले जाने लगता है, जिससे हैप्पी अपना सर उसके सीने पर रख अपनी आंखें बंद कर लेती है। OMG में तो बाकी सभी कपल्स को भूल ही गई है। आखिर उनकी भी जिंदगी है, दिखाना तो जरूरी है। कैसे भी हो हमारे वश राहत के साथ ही रहते हैं, तो उनके बारे में बताना जरूरी है कि नहीं देखे और बता दीजिए कमेंट्स करके, और ऐसे ही साथ देते रहिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में दोस्तों। कमेंट्स वगैरह करते रहो और ऐसे ही साथ देते रहो। वैसे कमेंट करके बहुत अच्छा लगता है। रुको सभी लोग कहीं जाओ मत, ये तक स्टोरी सुन लिए हो तो एक प्यारा सा कॉमेंट कर दो और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आप लोग आगे की स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।